इस वक्त मेरे साथ हैं शशिपाल यादव जी, सेक्टर 1 आरडब्ल्यूए के पूर्व प्रधान हैं मानेसर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वंदे भारत में। थैंक यू, नमस्कार जी। इस वक्त सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि लगभग 3 साल हो गए हैं नगर निगम को बने हुए, तो उसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? क्योंकि आप यहीं के निवासी हैं, तो इसकी आप हालत आप बता सकते हैं कि क्या हुआ काम, क्या नहीं हुआ, इसका आप सबसे पहले। नगर निगम बनने के लगभग 3 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन कोई निगम बनने का फ़ायदा क्षेत्रवासियों को नहीं हुआ। कारण क्या है? हर काम के लिए ऑफिसर ना हाँ कर रहे हैं, और जहाँ भी देखो आप किसी भी सेक्टर में, गांव में कोई काम विकास के हो नहीं रहे, जबकि हमारी सरकार का बहुत ही विकास कार्य करने का निश्चय हुआ था। और तात्पर्य ये है, मोदी खट्टर साहब हर काम के लिए कोई फाइल नहीं रोकते, लेकिन हमारे ऑफिसर पता नहीं क्यों इस विकास के कार्य को रोक रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी जब मैं इधर आ रहा था तो मैंने अभी सर्विस रोड पे इधर बहुत गड्ढे पड़े हुए हैं। इसका क्या है? आपने इसके बारे में क्या काम किया? अगर आपके बारे में पूछूं तो आपने इसमें कितना काम किया? मैं काफ़ी बार पेपर में निकलवा चुका है, काफ़ी बार एनएचआई को लिख चुके हैं, काफ़ी बार एचएसआरटीसी को लिख चुके हैं, कई दफ़ा मैसेज के द्वारा नगर निगम मानेसर को लिख चुके। सर्विस रोड की बहुत बुरी हालत है। एक रात को मैं आ रहा था कहीं से, रात को एक परिवार छोटे बच्चे के साथ रोड पे पड़ा गड्ढे के अंदर। मैंने गाड़ी रोकी, उसको उठाया, उसकी चाबी भी मैंने दूसरे दिन पता किया भाई वहीं पड़ी है। लेकिन एनएचआई और एचएसआरटीसी निगम इस सर्विस रोड के बारे में कोई कुछ विचार नहीं कर रही। इससे पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत हादसे हो रहे हैं। खासकर बारिश का पानी भरते ही मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत परिवार को चोट लग चुकी है। मैं बहुत बार अखबार में निवेदन कर चुका, निगम में निवेदन कर चुका, भाई इनको गड्ढे को भरवा दीजिए, पब्लिक को चोट ना लगे। और मैं तो यही सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे ऑफिसरों को थोड़ा सा टाइट किया जाए। तो आपने मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने लिखित कार्रवाई आपने लिखित दिया? व्हाट्सएप से सबको मैसेज किया, सबको मैसेज, और अखबार में भी निकलवाया। 2-3 दफ़ा अखबार में आ चुका है। सर्विस लाइन की रामपुरा से लेके मानेसर तक आप भी देख सकते हैं जाके, कितना बुरा हाल है। 2-2, 2.5 फुट के गड्ढे हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है तो किसी को क्या पता लगेगा क्या है यहाँ पर। लेकिन मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला टूटने के बाद पब्लिक को नुकसान हो रहा है। एनएचआई कोई ध्यान नहीं दे रही उस पर। पानी भरने की आपकी कही, तो पानी निकासी का क्या मामला है यहाँ पे? मतलब पानी निकासी का तो आपको पता ही है, पूरा गुड़गांव में कहीं है ही नहीं। एक बारिश में ही अच्छा सा बारिश हो जाता है, पूरा गुड़गांव डूब जाता है। लेकिन हमारा सेक्टर 1 और मानेसर में पानी आधे घंटे के अंदर पानी उतर जाता है, क्योंकि इसका नेचुरल ढाल है। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि आवारा पशुओं को मैंने बहुत घूमते हुए, उसमें क्या नगर निगम काम कर रही है और उसके बारे में आपने क्या सोचा? आस पास में आवारा पशु के लिए जी, मैं खुद गौ भक्त हूँ। मैं सुबह शाम रोटियाँ खिलाता हूँ, लेकिन मुझे भी बड़ा दुख होता है। गाय कम है और बाजार बहुत ज़्यादा है, और वो इतना झगड़ा आपस में करते हैं। कई तो गाड़ियाँ टूट चुकी मार्केट में। हमें आसपास की गौशाला है 4-5, वहाँ कहा भी इनको ले जाओ, लेकिन उनको कोई ले जाने का उनके पास साधन नहीं होता है। और नगर निगम इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना इसके बारे में। और हमारे सेक्टर 1 में बंदरों ने बच्चों को काट लिया, उसके लिए भी कोई आज तक कुछ काम नहीं किया। एमएलए साहब फ़ोन कर देते हैं, सुन लेते हैं। एमएलए फुल काम करते हैं, जो जाता है हर आदमी का काम करता है। नो नहीं, अगर शशि जा रहा है, शशि नहीं, आप जाएंगे आपके लिए भी उतना ही फ़ोन होगा। सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं निगम के ऑफिसर क्या सोच के बैठे हैं। हमारे सरकार बीजेपी को बदनाम करने पे तुले हैं, या भाई कांग्रेस के विचार के हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी सेंटर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरियाणा में खट्टर साहब ने वो नीतियाँ चालू करी है जो पूरे हिंदुस्तान में मोदी साहब ने लेके दूसरे राज्यों में उनको लागू किया है। तो नगर निगम में आप क्या बदलाव लाएंगे? मेरा सबसे बड़ा, अगर भाई लोगों ने सबने साथ दिया, नगर पार्षद का चुनाव जीत के आया मैं, तो मेरा सबसे पहला शिक्षा, मेडिकल और बच्चों को खेलने के लिए, ये 3 चीज़ मेरे लिए सबसे बड़े मुद्दे होंगे। पानी, सीवर, ये दूसरा मुद्दा होगा।
तीसरा मुद्दा मेरा होगा, हमारे आसपास में काफ़ी लोग बुजुर्ग हैं और कहीं भी यहाँ एक कोई अच्छी धर्मशाला टाइप में नहीं है जहाँ बुजुर्ग लोग सुबह शाम बैठ के किताब अखबार लाइब्रेरी टाइप में कोई नहीं हमारे आसपास में जो अपना समय व्यतीत कर सके। मेरा ये 4-5 मुद्दे तो मेन होंगे और जो मुद्दे होंगे, लाइट है, सीवर है, पानी, वो तो सभी पार्षदों के होंगे, मेरा वार्ड का अलग होगा। लेकिन मैं अपने वार्ड तक सीमित नहीं हूँ, मेरे लिए सब बराबर है और सब बराबर रहेंगे। सभी लोगों ने सहयोग दिया तो मेरे लिए तो सारा क्षेत्र मानेसर का एक होगा। 20 वार्ड बनने जा रहे हैं, मेरे लिए सब वार्ड एक बराबर होंगे। मैं सब में जाके काम कर सकता हूँ क्योंकि सारी पब्लिक मुझे जानती है। 10-15 साल मैंने RW में काम किया है, 8 साल में कैशियर रहा, 2 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा और कोरोना के टाइम में 3 साल तक मैं प्रधान रहा और पूरे विकास करे। 14,000-15,000 पेड़ लगा चुका हूँ 2001 से और आज तक, सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 8, 7, 6। और इसमें हमारा HSIDC ने बड़ा सहयोग किया। जैसे कहा भाई ये पेड़ यहाँ लगाना है तो उन्होंने हमारे को पेड़ दिया। ऐसे ऐसे पेड़ दिए भाई, आम 10 फुट के पे 100 किलो आम लग रहा, 10 फुट के पेड़ पर 100 किलो आम, ऐसे ऐसे पेड़ HSIDC ने हमारे को दिए। मैं तो सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा, अगर विकास के कार्य किसी प्रकार से रोके ना जाए, विकास के कार्य होते रहे, पब्लिक खुश रहेगी, हमारी पार्टी की साख बनी रहेगी और बीजेपी को तीसरी बार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? आपने कहा कि सबसे पहले आपकी बुनियादी ज़रूरत ये रहेगी कि हम अगर प्रधान बनते तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। अभी गड़बड़ है क्या शिक्षा और स्वास्थ्य निगम में? शिक्षा का मतलब ये है, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब हो, बच्चों का खेलने का अच्छा ग्राउंड हो, उनको हर चीज़ की चीज़ फैसिलिटी मिले, तो ये शिक्षा का मतलब तो ये है। हर जगह में स्कूल है, कोई 12वीं है, कोई कुछ है। अभी हमारे बच्चों लड़कियों का कॉलेज बनने जा रहा है, लड़कियों का कॉलेज बनने जा रहा है, जिसमें थोड़ी मोटी दिक्कत थी वो हमारे MLA साहब ने सब करा दी। उसका फंड भी जारी हो चुका है, टेंडर लग चुका है। बहुत जल्दी हमारी बहन बेटियों को यहाँ पढ़ने के लिए एक शिक्षा की संस्था मिलने जा रही है। और मेडिकल पे हमारे यहाँ एक ही PSC है, बहुत बड़ी PSC मानेसर PSC। हम सेक्टर 1 में भी कोशिश कर रहे हैं एक PSC की ब्रांच बने, क्योंकि वहाँ पर एरो मार्ग है PSC की ज़मीन। उसके लिए मैंने अनिल विज साहब को लेटर लिख रखे है और HSIDC के MD को लेटर लिख रखा है। MD साहब ने अप्रूव कर दिया था, वो फाइल विज साहब के यहाँ चल रही है और मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी होने की, मुझे तो उम्मीद ये लग रही है, क्योंकि विज साहब के यहाँ फाइल जाते ही कोई काम रुकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शशिपाल जी हमसे बात करने के लिए।